तो भैया मैं तो भैया समर्थन देता हूँ, कुत्ते को वोट दूंगा लेकिन राहुल गांधी को वोट नहीं दूंगा। तुम्हारी अम्मा जो है दहेज में लेके आई थी। कांग्रेस पार्टी इतनी निकम्मी पार्टी है कि आदमियों को तो नरसंहार करवाया इसने। जीएसटी का जो फैसला है वो मतलब जो है ना थोड़ा सुधार तो हुआ है। जीएसटी क्यों नहीं करा था? लेकिन जीएसटी मतलब जो है करती है तो फायदे के लिए नहीं था। जीएसटी का मतलब पता ही नहीं था कांग्रेस को, नहीं, नहीं। लागू नहीं किया। नहीं। 18 टैक्स उनको पता था, 18 टैक्स पता था, 18 ही जिंदगी भर में 18 चलते रहे हैं। 14 साल में 11 साल में बीजेपी ने 2 बार 3 बार चेंज कर चुके हैं, 3 बार। ऐसे होता है देश का। नहीं मेरी बात सुनिए सर, मैं अयोध्या से हूँ, मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं खुले मतलब बोल रहा हूँ ऑन कैमरा पे कि मैं कुत्ते को वोट दे सकता हूँ, एक कुत्ते को वोट दूंगा लेकिन राहुल गांधी को वोट नहीं दूंगा। क्यों? कभी नहीं आपके पापा जी कभी नहीं दूंगा। शांति से मैं पहले बोलूं, जिसने पूरे देश को बर्बाद किया हो, जिसने देश के टुकड़े टुकड़े किए हो, स्विट्जरलैंड जितना जमीन किसको दिया? चीन को। उसके बाद पाकिस्तान अलग किया धर्म के मतलब धर्म के नाम पे, पीओके फिर दिया। उसके बाद बांग्लादेश अलग किया, बाकी जो जमीन बची वक्फ बोर्ड को दिया, बाकी उसके बाद जो बची वो ईसाइयों को दे दिया। मतलब इतना सा जमीन तो दिया है तुम लोगों ने। तुम्हारी अम्मा जो है उसमें लेके आई थी, क्या बोलते हैं इसको, दहेज में लेके आई थी, दहेज में लेके आई थी। इस देश को बर्बाद करने के सबसे बड़ा अगर कोई कारण है वो कहते हैं ये कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी इतनी निकम्मी पार्टी है कि आदमियों को तो नरसंहार करवाया इसने। और 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी लगाई, इंदिरा गांधी ने क्यों लगाया था? क्योंकि उसे पता था कि भैया अब हमारी सरकार गिरने वाली है, तब इसने फटाक से लगा दिया, सारे नेता को उड़ा के जेल में डाला दिया। और उसके बाद आपके जो आदमियों का नसबंदी भी करवाई, आदमियों का नसबंदी भी कराई, और नसबंदी कराने के बाद भी जो कांग्रेस के चमचे वो पैदा भी हो गए। नसबंदी के बाद भी चमचे पैदा हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे। उसके बाद यहाँ पे जो गुरुद्वारा है वहाँ उसका नाम जाके पढ़ लेना आप, गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा है ना, शीशगंज, इसका नाम है शीशगंज गुरुद्वारा। क्यों नाम पड़ा पता है आपको? हमारे सिख भाइयों को मरवाया था किसने? इन्हीं के पार्टी ने मरवाया था। उसके बाद अगर वोट चोरी की बात हो रही है तो मैं बता रहा हूँ कि सोनिया गांधी राहुल गांधी की मम्मी सोनिया गांधी का जो यहाँ की नागरिकता वो 1983 में मिला था, लेकिन उनका वोटर आईडी कार्ड 1980 में बना। बताइए कैसे बना? आप बताइए मुझे को है। देखिए ये और दूसरी बात, इतनी निकम्मी पार्टी है, 65 साल रहे तुम लोग, 3 एम्स बनवाया और आज हमारे देश के अंदर में 23 एम्स टोटल हुए। 20 सिर्फ 12 साल के अंदर में 20 एम्स बन गए। क्यों भाई? क्योंकि पूरा देश ना पूरे 65 साल सिर्फ घंटा हिलाते रहे लोग, इनके बस की कुछ रही नहीं। और आज गरीबों को क्या चाहिए? गरीबों को क्या चाहिए? मकान चाहिए, शौचालय चाहिए। आपके फादर को नौकरियां देने वाले कांग्रेस पार्टी, इनके मतलब जो है ना घोटाले भी कांग्रेस पार्टी के, और इनके फादर को बिजनेसमैन बनाने वाला कांग्रेस पार्टी, इनके मतलब नौकरियां देने वाले बीजेपी मतलब कांग्रेस। और मतलब आज 2014 में आजादी इनको मिला है तो नौकरियां मतलब क्या कर रहे हैं साहब? अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी आप क्या कर रहे हैं बताइए? इनका ना कहते हैं कच्चा बिना सिलने का दुकान था वो बंद हो गई है बीजेपी के आते ही। फिर उसके बाद चप्पल बेचना शुरू किया, वो भी बंद हो गया बीजेपी की वजह से। भैया देखिए मैं युवा हूँ, अच्छा खासा जॉब करता हूँ मैं, ठीक है ना, 18 जॉब करता हूँ। और व्हाइट पेपर मिल्स के अंदर में मेरा खुद का जॉब है, 18,000 रुपए महीना मिलते हैं। और डीलिंग का काम करता हूँ मैं, तेरा ये कच्चा बिना नहीं बेचता मैं। मेरी बात सुनिए, तुम टिक भी नहीं पाओगे। मेरी बात सुनिए, गरीबों को अरे सुन तो लो, बताइए मेरे फादर क्या करते थे? रहने दो, बोलूंगा। फादर से आप क्या करेंगे? तुम्हारे जैसे औलाद पैदा करते थे। पिछला जो 60 साल से चलिए आप 60 साल से जब कह रहे हैं सुनिए सर, कुछ नहीं किया सर। एक पार्टी को क्या चाहिए? गरीबों को क्या चाहिए? पार्टी को सुननी चाहिए। अरे सर एक बार पब्लिक को सुन रही है, पब्लिक को सुने बोलने दो। सुनिए, एक पार्टी को क्या चाहिए कि पब्लिक को, जो जनता को क्या जरूरत है उसको करना चाहिए। घर चाहिए, मकान चाहिए, लाइट चाहिए, सिलेंडर चाहिए, सड़कें अच्छी बनाई होनी चाहिए, बच्चों का स्कूल होना चाहिए, ठीक है ना। बात करेंगे स्कूल की तो नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया, इस देश के अंदर में IIT इंजीनियर कॉलेज बनवाए, ठीक है ना, कॉलेज में बहुत सारे बने हुए। उसके बाद आप जाके उत्तर प्रदेश देश के किसी भी राज्य में देखेंगे तो उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर मिले। उसके बाद महिलाओं को जो है शौचालय बना के दिया, और 4 करोड़ लोगों को मकान बना के दिया, 2.5 लाख रुपए दिए। उसके बाद शौचालय जो बनाया उसमें 20,000 रुपए दिए, सड़कें अच्छी बनी। चेनाव जो अपना वो है ना, मतलब जो नदी है जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां पर सबसे बड़ा रेल भी बना, ठीक है ना। उसके बाद इस देश के अंदर में 23 एम्स बन चुके हैं। तो इतना कुछ करने के बाद भी अगर इन लोगों को लगता है बीजेपी ने कुछ नहीं किया तो इन लोगों को कुछ नहीं हो सकता। अब आप मुद्दे को काम करने वाला है, रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, ये आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मुद्दे की बात करते हैं जीएसटी की, जो अभी लेटेस्ट हुआ 22 सितंबर से लागू होगा। अब 3 स्लैब है, 5%, 18% और 40%। पहले जो 28 था, 12 वो सब हटा दिया। तो अब इसका असर आम जनता पे कितना पड़ेगा? ज्यादा क्या पड़ेगा? हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी अपने देश के प्रति कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? अगर देश से आप कहेंगे देश को हर चीज करना चाहिए तो देश पैसा लागे कहाँ से?
हमसे हमें भी तो कुछ सहयोग करना पड़ेगा ना, चाहे जीएसटी के माध्यम से करो चाहे किसी के माध्यम से GST करो, तो करना तो पड़ेगा। तो भैया मैं तो भैया समर्थन दे रहा हूँ। बढ़िया। डिजिटली देखो जो चेंजिंग किया है मैं तो पहुंचता है कि अरे सुन नहीं रहा कोई तुम्हारी, जो चेंजिंग किया है वो गरीबों के लिए कुछ ऐसे इतने सामान है 0% भी है। वो जो पहले दूध दही जो डेली यूज प्रोडक्ट है उन पर बिल्कुल जीरो कर दिया, वो किसको फायदा होगा? अगर चोर बाजारी मार्केट में होगी तो किसी को फायदा नहीं होगा। अगर जेन्युइन तरीके से अगर ये लिमिटेड कंपनियां है, दूध का रेट कम होना चाहिए 22 तारीख के बाद, दही का रेट कम होना चाहिए 22 तारीख के बाद। अगर गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे, अगर 5 रुपए 5 पैसे भी कम होते तो 5 पैसे कम होने चाहिए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। चल रहा है आजकल भाई साहब। मैं तो ये नहीं आप हम बात कर रहे हैं जीएसटी की जो 22 तारीख से लागू होगा। तो बहुत सारी 54, 58, 50 पैसे के सिक्के पड़े हैं हमारे पास। 5% छूट मिली है तो 100 रुपए 5 रुपए कम तो होने चाहिए। सब सरकार अच्छा कर रही है भाई साहब, बढ़िया, बस गुड, एवरीथिंग इज गुड। सही बात है। बढ़िया। एक चीज बोलना चाहूंगा, बिहार के अंदर में अभी राहुल गांधी गए वहाँ पे अपना चला रहे हैं, भैया जीतने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो जीत नहीं पा रहे क्योंकि ना तो बहू आ रही है ना बहुमत आ रही है ना। और दूसरी बात है कि बिहार के अंदर में जा रहे तेजस्वी यादव के साथ में, तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि एक बिहार के अंदर में एक चारा घोटाला का जो अखिलेश यादव भी है साथ। हाँ, अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ भाई मैं, उन पे भी आ रहा हूँ मैं। तो बिहार के अंदर में जिसका बाप चोरी करता है, चारा घोटाला किया, उसका बेटा लड़ रहा है, और दूसरा कौन कर रहा है? जिसकी मम्मी जो है बाहर में डांस करती थी, चोली के पीछे क्या है? तो अगर बीजेपी बिहार के अंदर में सरकार बन गई तो एक तरफ से चोली के पीछे क्या ऑर्केस्ट्रा लगेगा, वहाँ पे जो छमक छलो नाचती रहेगी, एक तरफ चोरी होगी, एक तरफ डांस होगा, तरफ चोरी होगी, तो बिहार का विकास तो ऐसे ही हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी को लेके आओ ताकि चोरी ना हो और ये इनसे मुझे ज्यादा परेशान है। बेरोजगारी खत्म, मतलब बेरोजगारी हो। हाँ, बेरोजगारी। मैं बेरोजगार नहीं हूँ, तुम बेरोजगार हो? बिल्कुल बेरोजगार हूँ। क्या हुआ? तो क्या चोरी करके कमाते खाते हो? मतलब जो है, मैं सुनो, मैं किराया भी नहीं दे पा रहा हूँ। मैंने तो बताया आपको सर, तो क्या फुटपाथ पे रहते हो क्या? अरे फुटपाथ पे क्या मतलब जी यार, कहाँ रहते हो? सच है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मतलब पूछिएगा। FIR का आप कितना पढ़े? सर अभी मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, मैं तो मतलब सीधे आपके कैमरे पे हूँ मैं। अब मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाना, मैं थाने में, सुनिए, थाने में रिपोर्ट करवाने गिर गए तो मेरे पर लाठियां बरसाए गए। यही दिल्ली किसने? जी, बीजेपी के योगी आदित्यनाथ का पुलिस में है। दिल्ली में बीजेपी, दिल्ली में केजरीवाल जी की जब सरकार थी तो दिल्ली में सीमापुरी में, सुन लीजिए, दिल्ली वो तो उत्तर प्रदेश है, दिल्ली NCR आता है, वो भी दिल्ली है लेकिन दिल्ली NCR है। मैं ये साथ बहुत बुरा हुआ है, किसी ने बहुत गंदा छेड़खानी कर दी इनके साथ। जिला गाजियाबाद, जिला शाहदरा पुलिस गलत किया है। आप मानो या ना मानो, इन्वेस्टिगेशन कर लेना, कैमरे पे हूं मैं। फिलहाल मैं सर जीएसटी के बारे में बोलूंगा, जो भी चीजें कम हो रही है पब्लिक के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, मैं तो समर्थन देता हूँ, सबको समर्थन देना चाहिए। आपके बारे में बोलिए, जो जीएसटी का फैसला उस पर बोलिए। देखिए, जीएसटी का जो फैसला है वो मतलब जो है ना, थोड़ा सुधार तो हुआ है, जिसमें मतलब जो है कारोबार वगैरह करने में थोड़ा सा मतलब सहूलियत मिलेगी, लेकिन इस पे भी क्या गारंटी है कि जीएसटी का जो पैसा है जो गवर्नमेंट तक पहुंचता है, क्या डिजिटली चोरी नहीं होता है? जिससे हमने जो देखा है पुलिस विभाग के द्वारा गलत करते हुए, और पुलिस विभाग पे हमने जो FIR दर्ज किया, जिसको रोकने के लिए स्पीड पोस्ट को रोका गया। मेरे मतलब जो है ना, जितने भी अन्य मतलब पत्र को, जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार के पत्र में को मैंने किया, मेरे मोबाइल को हैक कर ली गई, क्योंकि आप जानते हैं OTP से ही मतलब जाता है मेरे मोबाइल का। मैं तो मोबाइल आईफोन तो चलाता नहीं हूँ। जीएसटी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जीएसटी का मतलब यह है कि जीएसटी में चोरी मतलब जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो फाइल बनता है ना, उसकी चोरी होना आसान है। जिस हिसाब जीएसटी से, जी मतलब जीएसटी से तो जीएसटी ला इसलिए गया था कि टैक्स आसान, जी मतलब जो है ये डिजिटली चोरी करके पैसा बड़ा मतलब जो है, पैसा किस तरीके से लागू, पैसा किस तरीके से बनाया जाए, ये बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जान सकता है महोदय जी। सर मैं बता रहा हूँ एक चीज और, कि पहले तो बीजेपी सरकार में जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ अच्छी है, और उसके बाद 11वें नंबर से 4थे नंबर हमारे देश की जो है वो आ गई है ना, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी। और सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले तो पाकिस्तान से भी डर जाते थे, पहले सिलेंडर से भी डरते थे, और अब तो पहले सिलेंडर महीने भर में आता था, महीने में आता था सिलेंडर घर पे। तो आप रेट बढ़ा देंगे? आप कितने टाइम में आता? नहीं, तुरंत आएगा, रेट बढ़ा देंगे बाबूजी। तो महंगाई बढ़ी है, अब जनसंख्या कितनी है देश की? देखिए ऐसा है कि 160 करोड़ है, 160 के लमसम में आ चुका है। पहले कितनी
कितनी थी? पहले मतलब जो है ना 25 या 26 करोड़ मतलब जो है ना लमसम 50 या 50 करोड़। तो महंगाई नहीं बढ़ी? अच्छा सर देखो ये बहुत टाइम से एक बात बोल रहे हैं कि भाई महंगाई बहुत हो गई है, बच्चे पैदा करो 14, तो ये कहेंगे भैया बच्चे पैदा करना हमारा काम है, और सुनिए बच्चे पैदा ये करेंगे, और सुनिए बच्चा पैदा ये करेंगे और परवरिश मोदी करेंगे, नौकरी मोदी देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे मोदी, तो जब सारा काम मोदी को कर रहे हैं तो बच्चे भी मोदी से पैदा कराया करो। अभी भी बंदा गबरू जवान है, पैदा भी कर